नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो साथियों, आज 21 मई 2026 है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई 2026 से लेकर के 21 मई 2026 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसके बारे में। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे साथियों, जिससे कि वो भी इनसे लाभ उठा सके। अगर आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथियों प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दे। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कि हाल ही में किस राज्य का 91वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। तो हाल ही में जो साथियों स्थापना दिवस मनाए गए हैं 91वां, वो किस राज्य का मनाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम का। तो बात करें साथियों, सिक्किम की हाल ही में 91वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 को साथियों सिक्किम का भारत के 22वां राज्य के रूप में बना था, 22वां राज्य भारत का बना था साथियों। और उसी के याद में 16 मई को साथियों सिक्किम दिवस के रूप में मनाए गए हैं। अच्छा, इस वर्ष के समारोह के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य नेताओं ने राज्य की विकास यात्रा और उपलब्धियों को याद किया इस अवसर पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं सिक्किम से रिलेटेड। साथियों, सिक्किम की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। उसी प्रकार वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है साथियों, तो प्रेम सिंह तमांग जो है साथियों वहां के चीफ मिनिस्टर है। अभी वर्तमान में गवर्नर की बात करें साथियों तो ओम प्रकाश माथुर जी अभी वर्तमान में वहां के राज्यपाल है। अच्छा, सिक्किम की बात करें साथियों तो लोकसभा सीट जो है एक लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट भी सिक्किम में एक है। विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो विधानसभा सीट कितने हैं, 32 सिक्किम में विधानसभा सीट है। भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है साथियों वह सिक्किम है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों, तो सिक्किम ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है साथियों भारत का दूसरा राज्य सिक्किम है। पहला राज्य गोवा है और दूसरा राज्य जो है साथियों सिक्किम है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम में खेचोपलरी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जोड़े गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि हाल ही में कौन सा देश कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। तो हाल ही में साथियों बात करें कि कौन सा देश कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत। हाल ही में साथियों भारत जो है साथियों कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 साल की अवधि के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आईटी मानकों के प्रभाव को दर्शाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की बात करें साथियों तो क्या स्थान है, तो 197वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है साथियों, इसमें प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। उसी प्रकार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में साथियों भारत का स्थान कितना है, 75वां स्थान भारत का है। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश है साथियों, इसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। भारत की साक्षरता दर की बात करें साथियों तो यह बढ़ करके 80.9% हो गए हैं। भारत में कुल रामसर स्थलों की बात करें साथियों तो 99 हो गए हैं। और 99वां रामसर स्थल कौन सा है साथियों, शेखा झील, उत्तर प्रदेश का शेखा झील जो है साथियों भारत का 99वां रामसर स्थल बन गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, हाल ही में जो जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किए गए, वह किसे नियुक्त किए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आकाश अंबानी जी को। आकाश अंबानी जी को राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, कि हाल ही में जियो के
नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आकाश अंबानी जी को नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है साथियों कुछ हाल ही की नियुक्ति की, कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार हाल ही में सीबीआई के निदेशक परवीन सूद को पुनर्नियुक्त किए गए हैं साथियों। परवीन सूद को हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर रूप में पुनर्नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? अशोक कुमार पांडा जी को नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर मुकुंदन को नियुक्त किए गए हैं। मनोज अग्रवाल को हाल ही में साथियों पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, कृष्णा स्वामीनाथन को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। ये सभी नियुक्तियां हाल ही के थे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया है? तो हाल ही में जो ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं साथियों, किस राज्य सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसके तहत स्कूल कॉलेजों में जो हिजाब पर बैन लगे थे साथियों, उसको वापस लिए गए हैं। ये फैसला कर्नाटक सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? कर्नाटक हो जाएंगे। सरकार के नए आदेश के तहत स्टूडेंट्स को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनने की भी अनुमति दी गई है, बशर्ते ये स्कूल के अनुशासन और नियमों के तहत हो। तो आइए कर्नाटक के बारे में बात करें साथियों। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। अभी वर्तमान में वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है साथियों? तो सिद्धारमैया जी वहां के चीफ मिनिस्टर है। उसी प्रकार गवर्नर की बात करें साथियों, तो थावर चंद गहलोत जी वहां के गवर्नर है। अच्छा, कर्नाटक में लोकसभा सीट की बात करें साथियों, तो 28 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 12 है, और विधानसभा सीट की बात करें साथियों, तो 224 विधानसभा सीट कर्नाटक में है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? वह कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत में कर्नाटक जो है साथियों वह शीर्ष पे है। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिषद को मंदिर घोषित किए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में जो साथियों भोजशाला कमल मौला मस्जिद है साथियों, वहां के जो साथियों इस मस्जिद को हाल ही में वहां के हाईकोर्ट के द्वारा साथियों इसे मंदिर घोषित किए गए हैं। तो यह किस राज्य में स्थित है साथियों? यह भोजशाला कमल मौला मस्जिद, तो यह जो है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो साथियों भोजशाला कमल मौला मस्जिद थे साथियों, उसको हाल ही में मंदिर घोषित किए गए हैं वहां के हाईकोर्ट के द्वारा। भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिषद मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है, और मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय ने मई 2026 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में इस विवादित विषय, यह जो था साथियों विवादित विषय था, जिसको कि साथियों हिंदू मंदिर देवी माँ सरस्वती का स्थान भी माना जाता है, तो इसे हाल ही में वहां के उच्च न्यायालय के द्वारा मंदिर घोषित किए गए हैं। इससे मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट है साथियों, कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। उसी प्रकार वहां के अभी जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है साथियों मोहन यादव जी वहां के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों, तो मंगू भाई सी पटेल जी वहां के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। विधानसभा सीट की बात करें साथियों, तो 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखते हैं। उसी प्रकार हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी साथियों मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए समझौता किए गए हैं, वह किस देश के साथ किए गए हैं साथियों? वह यूएई के साथ किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यूएई हो जाएंगे। हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं साथियों,
वह यूएई के दौरे पर थे साथियों, जिस जिस दौरे के तहत पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए यूएई के साथ समझौता किए गए हैं। अच्छा, यूएई की बात करें साथियों, इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है साथियों, तो यूएई दिरहम वहाँ के करेंसी है। अभी वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें साथियों, तो मोहम्मद बिन जायद अल निहान वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, भारत के तरफ से जो साथियों वहाँ राजदूत नियुक्त किए गए, किसे नियुक्त किए गए हैं, तो दीपक मित्तल जी को नियुक्त किए गए हैं। भारत यू और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर भी समझौता हुआ है। यूएई ने साथियों हाल ही में ओपेक से अलग होने की घोषणा किए हैं। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में पेरियासामी कुमारन को कहां आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जो पेरिया स्वामी सामी कुमारन को उच्चायुक्त के रूप में भारत की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, वह किस देश में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, हाल ही में साथियों पेरिया स्वामी कुमारन जी को भारत के उच्चायुक्त के रूप में कहा नियुक्त किए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम की बात करें साथियों, तो लंदन इसकी राजधानी है और पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है। अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की बात करें साथियों, की स्टारमर जो है वर्तमान में वहां के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें साथियों, प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाते हैं, किस तारीख को मनाए जाते हैं, 18 मई को। कब मनाए जाते हैं साथियों, 18 मई को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा किए जाए थे। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य है इसे मनाने का कि संग्रहालयों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, 17 मई की बात करें साथियों, 17 मई को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाए जाते हैं। कौन से दिवस मनाए जाते हैं साथियों, तो दूर संचार विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 17 मई को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो हाल ही में साथियों बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों के दौरा पर गए हुए हैं। 5 देशों के दौरा पर 15 मई से लेकर के 20 मई के बीच साथियों वह 5 देश के दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसी के दौरान साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथियों स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है साथियों उससे सम्मानित किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथियों स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किए गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसका क्या हो जाएंगे साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वीडन के दौरे पर गए थे और वहां पे रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किए गए हैं। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, स्वीडन की बात करें साथियों, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है और स्वीडिश क्रॉन वहां की करेंसी है। अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की स्वीडन की बात करें साथियों, तो उल्फ क्रिस्टरसोन वहां के साथियों प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, उसी प्रकार यूएई की दौरे पर भी गए थे साथियों, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और नीदरलैंड के दौरे पर भी प्रधानमंत्री इस बीच में गए हैं साथियों। तो इन तीनों देशों की यात्रा पे गए थे। और जो नीदरलैंड की राजधानी की बात करें साथियों, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों, तो एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड की राजधानी है, एम्स्टर्डम वहां के राजधानी है नीदरलैंड की। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किए हैं। हाल ही में जो साथियों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किए गए हैं, वह किस देश
कहाँ पे किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे न्यूयॉर्क में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं दोस्तों? न्यूयॉर्क में। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी के द्वारा शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? न्यूयॉर्क में किए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किए हैं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किए हैं। अच्छा, पेरिस की बात करें साथियों, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी साथियों कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। उसी प्रकार टोक्यो की बात करें तो जापान की राजधानी जो है साथियों टोक्यो है, और नई दिल्ली तो अपना राजधानी है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा वर्क फ्रॉम होम लागू किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा सरकार के द्वारा। क्या हो जाएंगे राइट आंसर साथियों? त्रिपुरा सरकार के द्वारा हाल ही में साथियों ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को लागू किए गए हैं। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के व्यय को कम करने और ईंधन बचाने के लिए विशिष्ट सरकारी कर्मचारियों हेतु रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम नीति को अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, त्रिपुरा की बात करें साथियों तो इसका कैपिटल कहाँ है? अगरतला है। और अभी वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है साथियों कौन है? तो मानिक सौ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो इंद्र सैना जी वहाँ, रेड्डी जी वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, त्रिपुरा में लोकसभा सीट की बात करें साथियों 2, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट की बात करें तो 60 विधानसभा सीट त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु स्पेस मीटिंग बेनेटो 2026 का आयोजन कहाँ पे किए गए हैं? किस देश में किए गए हैं? अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए साथियों स्पेस मीटिंग बेनेटो 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो यह इटली में किए गए हैं। इटली के जो वेनिस शहर है साथियों वहां पे इस मीटिंग का आयोजन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचने वाली नेपाली पर्वतारोही कौन है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। यह 32वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं साथियों, और यह रिकॉर्ड बना दिए हैं सबसे ज्यादा बार वहां पहुंचने का। तो वह कौन सा नेपाली पर्वतारोही है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने साथियों 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचने वाली नेपाली पर्वतारोही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि IITM पुणे ने मिशन मौसम के तहत कौन सा सेंटर लॉन्च किए हैं? अच्छा, IITM पुणे की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में साथियों इसके द्वारा मिशन मौसम के तहत कौन सा सेंटर लॉन्च किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्लाइमेट टेक इंक्यूबेशन सेंटर इसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा साथियों मौसम मिशन मौसम के तहत जो साथियों क्लाइमेट टेक इंक्यूबेशन सेंटर को हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं साथियों? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएंगे साई सुदर्शन। T20 क्रिकेट में साथियों सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए वो कौन बन गए हैं साथियों? साई सुदर्शन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो इटालियन ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीते हैं वो कौन जीते हैं साथियों? तो एलिना स्वितोलिना ने इसे जीते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? एलिना स्वितोलिना ने साथियों हाल ही में इटालियन ओपन महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है साथियों? भारत के लिए जो साथियों दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बने हैं वह वर्ष 2026 में वो कौन बने हैं साथियों? तो वह सिंगापुर बने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? भारत ने सबसे ज्यादा गुड्स किसे निर्यात किए हैं वर्ष 2026 में साथियों? वह सिंगापुर को निर्यात किए हैं। अच्छा,
अमेरिका की बात करें साथियों तो यू अमेरिका की राजधानी कहाँ है साथियों, तो वाशिंगटन डीसी यहाँ इसकी राजधानी है। उसी प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें साथियों तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है। तो हाल ही में साथियों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों सौरभ विजय को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना ने नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जो साथियों नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं दोस्तों, तो वह भोपाल में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भोपाल हो जाएंगे। अच्छा, भारतीय नौसेना की बात करें साथियों तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों, तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अच्छा, नौसेना के हेड क्वार्टर की बात करें साथियों तो हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली इसकी हेड क्वार्टर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चिकित्सकों को एआई प्रशिक्षण देने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है। चिकित्सकों को जो एआई प्रशिक्षण देने हेतु मिशन शुरू किए गए हैं वह कौन सा मिशन है साथियों, तो राष्ट्रीय एआई डॉक्टर्स मिशन शुरू किए गए हैं। उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि चिकित्सकों के लिए जो एआई प्रशिक्षण देने हेतु मिशन शुरू किए गए हैं वह कौन सा, राष्ट्रीय एआई डॉक्टर्स मिशन शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने हेतु मेट्रो मंडे अभियान किसने शुरू किए हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने हेतु मेट्रो मंडे अभियान किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, तो यह दिल्ली के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दिल्ली हो जाएंगे। हाल ही में दिल्ली के द्वारा जो है साथियों सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने हेतु मेट्रो मंडे अभियान की शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर सेवा सहयोग मजबूत करने हेतु समझौता किनके किनके बीच हुआ है। तो अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने हेतु किनके किनके बीच हाल ही में समझौता हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों कि भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बीच अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने हेतु हाल ही में समझौता हुआ है। अच्छा, भारतीय सेना की बात करें साथियों तो भारतीय सेना दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाए जाते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, भारतीय सेना की बात करें साथियों तो हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों, तो धीरज सेठ को हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो हाल ही में जो पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किए गए हैं वह किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। हाल ही में जो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को छोड़े गए हैं, किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे छोड़े गए हैं। तो हाल ही में साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क में सॉफ्ट सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को छोड़े गए हैं। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है साथियों, किस राज्य में है, तो यह असम में है। और हाल ही में असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है साथियों वहां पर सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं दोस्तों, भिवांडी में इसके उद्घाटन किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, भिवांडी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं।
तो हाल ही में जो साथियों एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत के द्वारा जीते गए हैं, वह कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो कुल 27 पदक इसमें जीते गए हैं। इस 27 की बात करें साथियों तो इसमें 9 स्वर्ण पदक थे साथियों और 6 इसमें रजत पदक थे। इसमें 6 रजत पदक थे और बात करें साथियों इसमें 12 कांस्य पदक थे। टोटल 27 पदक हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत के टीम के द्वारा जीते गए हैं। और इसका जो आयोजन किए गए हैं साथियों, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो हाल ही में जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किए गए, वह कहाँ किए गए हैं साथियों? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किए गए हैं? तो किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों हाल ही में अदरक मिशन का शुरुआत किए गए हैं? तो यह मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा साथियों अदरक मिशन की शुरुआत किए गए हैं। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार के द्वारा अदरक मिशन की शुरुआत किए गए हैं। तो ये रहा साथियों लास्ट टू डेज का जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर साथियों थे इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं साथियों तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे साथियों, वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को साथियों, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे साथियों ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।